कमलनाथ के इसमें लॉलीपॉप में आ गए थे किसानों, अब तो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि 10 दिन में अगर कर्जा माफ़ नहीं होता है। जब राहुल गांधी ने एक एक करके हाथ से गिनाया था कि 10 दिन में अगर तुम्हारा कर्जा माफ़ नहीं होता है तो मैं सीएम बदल दूंगा। ना तो फिर कोई राहुल गांधी ने सुना, 15 महीने की सरकार चली इनकी, उस सरकार में भी इनका किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। तो अब किस हिसाब से उन पर विश्वास करें। वो तो अब 5 साल मांग रहे हैं, कह रहे हैं 1.5 साल में क्या होता है। 5 साल तो दो हमको कम से कम पूरे एक बार। 5 साल तो क्या, मेरे ख्याल से ये जनता अब उनको 5 दिन भी नहीं देगी। 5 साल तो दूर की बात है। 15 महीने में तो बहुत परेशान हो गया था किसान। 15 महीने में परेशान हो गया कमलनाथ जी की सरकार कब किसान सरकार पलटे, कब पलटे, यही सोच रहा था कि कब मामा जी आएंगे। कब मामा जी आए। जी, इंतजार हो गया मामा जी के लिए। बहुत परेशान हो गए थे। तो ये तो कमलनाथ तो कह रहे हैं 5 साल दो हमको, 1.5 साल दिया था, केवल 1.5 साल में क्या कर पाएंगे हम, 5 साल दो पूरे। 1.5 साल में बहुत परेशान हो गई थी जनता, तभी तो सरकार पलटी है। तभी सरकार पलटी है। जी जी सर। तो इस बार इस क्षेत्र से सतीश मालवी जी आएंगे। अच्छा बीजेपी जी, बीजेपी जी। नहीं थी वो कमलनाथ जी ने अगर वादा पूरा कर देते, जो 2 लाख डालने का बोला था उनने किसानों के लिए, अगर 2 लाख का कर्जा माफ कर देते तो कोई कमलनाथ जी हटने का कोई चांस ही नहीं था उनका। उनने 2 लाख कर्जे माफ कर देते। धोखाधड़ी की, यानी कि वो इन्हें धोखाधड़ी करी। धोखा। जनता कैसे जवाब देगी। हाँ तो जनता, उनको भी जवाब मिलेगा तो कैसे मिलेगा। अगर वो तुरंत कर देते तो बराबर मिलता उनको मौका, और वोट के माध्यम से देंगे। और मिला था उनको 2 लाख के वक्त पे उनको मौका मिला था कि मैं 2 लाख तक का कर्जा माफ कर दूंगा, मगर उन्होंने कर्जा माफ करा ही नहीं। फिर जब उनकी सरकार गिरी, दिग्विजय सिंह का भी देखा आपने कहा। अरे दिग्विजय सिंह की तो बात निराली थी। दिग्विजय सिंह तो दिग्विजय सिंह ही था। जो किसानों के लिए कहा गया था कर्ज माफ करेंगे, कमलनाथ जी ने कहा था, वो हुआ नहीं हुआ। अरे कुछ भी नहीं करा, लालच दिया बस। उसके बाद यदि ये जो सरकार काम कर रही है ऐसा करते तो उन्हीं को बिठाते, कोई दिक्कत थोड़ी उनसे भी अपने को। पर वो इंसान को विश्वास देकर घात कर दिया। लालच देकर काम करवाओगे साहब, वो सक्सेस नहीं होगा। काम न्याय का ही होगा। जय श्री राम तो वो जय श्री राम ही होगा। समय पे किसान को पानी नहीं मिला गेहूं में, तो गेहूं कहाँ से पकेगा, घाटे में जाएगा साहब किसान। आज इस बीजेपी सरकार कमल का फूल जैसा खिला है, वैसे जनता, किसान, गरीब, अमीर सब सुखी है। काला धन खत्म कर दिया, आतंक खत्म कर दिया, और अपने को विश्वास है सरकार आगे भी सुनेगी। तो हम भी सदा इसी सरकार पर ही ध्यान देंगे। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लगातार मध्य प्रदेश से हम आपको विधानसभा का चुनावी रन दिखा रहे हैं। इसी बीच आज हमारी टीम जो है वो उज्जैन शहर से बाहर, जो उज्जैन ग्रामीण यहाँ पर जो क्षेत्र लगता है गटिया विधानसभा, यहाँ पर आप पहुंचे हैं और सीधे गांव के लोगों से बात करेंगे कि पिछली जो यहाँ पर योजनाएं हैं उनका कितना लाभ उनको मिला है, पिछली सरकारों का कामकाज उनको कैसा लगा है, और आने वाला जो यहाँ पर चुनावी रन है इसमें वो किसको देखना चाहते हैं, कौन उनको पसंद है। आइए बात करते हैं सीधे गाँव के लोगों से। आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? शिवराज सरकार आई है मामा सरकार आएगी? हाँ। क्यों आनी चाहिए मामा सरकार? सारे काम तो हो रहे किसानों के, किसानों के काम अच्छे हो रहे हैं। और सब हो रहे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ये भी पूरा जो है खेत खलियान है। यहाँ पर किस चीज की खेती होती है यहाँ? सोयाबीन की। सोयाबीन की खेती होती सोयाबीन है। की। अच्छा, तो किसान खुश है मामा जी से? सब खुश है। खुश है। सब खुश। अच्छा, क्या क्या काम अच्छे लग रहे हैं मामा जी के? ये रोड है, पानी है, लाइट है, सभी काम हो रहे हैं। इस गांव में रोड, पानी, लाइट सबकी सुविधा है। सबकी सुविधा है। तो पिछली सरकार का कैसा काम था? 10 साल की अगर बात करूं, वो जो दिग्विजय सिंह की सरकार थी। और उसका तो अनुभव हमें नहीं है। अच्छा, उसका अनुभव। हाँ। और अभी जो बीच में 1.5 साल कमलनाथ जी की सरकार रही, उसमें तो पता ही नहीं चला कि कब तक सरकार जी ने कब चली गई। हमें तो हाँ, हम तो ग्रामीण क्षेत्र से है। तो उन्होंने कहा था किसानों के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब कर्जा माफ करेंगे। हाँ, बोला था ना। वो तो हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, वो तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा था 10 दिन में करेंगे, 1.5 साल तक नहीं किया। अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, और बाकी मामा जी के कौन कौन से काम अच्छे लग रहे हैं आपको? सब सारे तो काम हो रहे हैं। सारे काम हो रहे हैं। हाँ। तो कमलनाथ जी कह रहे हैं मामा जी को हटाओ, हमें लाओ, 5 साल के लिए हमारी सरकार बनाओ। अभी ये 5 साल देख लिया, अगले बार देखेंगे। अच्छा, अभी 5 साल मामा जी को देंगे फिर हाँ, से? फिर दे देते एक बार और, फिर एक बार और। हाँ। फिर देखेंगे बाद में। फिर बाद में देखेंगे। हाँ। तो ऐसा मेरे को बताइए, क्या प्यार बना हुआ है? अभी भी 18 साल हो गए, अभी भी मामा जी से प्यार बरकरार है जनता का? कोई तकलीफ ही ना है ना। हाँ। तकलीफ ही नहीं है कुछ भी। कोई तकलीफ नहीं, खुश है। खुश है। अच्छा, हाँ। तो दिग्विजय सिंह भी लगे हैं कमलनाथ जी के साथ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे? हमारा क्षेत्र जो पूरा है, हाँ। घटिया क्षेत्र है, हाँ। पूरा बीजेपी का क्षेत्र है। बीजेपी का क्षेत्र? पूरा बीजेपी। पिछली बार कांग्रेस विधायक आए थे यहाँ। वो तो कुछ वो 2 लाख का झांसे में आ गए थे। अच्छा। वो झांसे के चक्कर में सब रप्पा डोलिया हो गया।
अच्छा, जो वो कहा था 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, उसके चक्कर में वोट दे दिया। उसके चक्कर में सभी ने वोट दे दिए, सभी ने वोट दे दिया, सभी ने वोट दे दिए, तो कांग्रेस ने सीट निकाल ली। निकाल ली। तो अब नहीं निकाल अब नहीं निकले। अब तो अब किसको जिताएंगे? सतीश मालवी, अच्छा, बीजेपी को जिताएंगे। बीजेपी को। अच्छा, तो यानी कि पिछली बार विश्वासघात हुआ, बस 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 वही, तो अब नहीं विश्वास। अब नहीं कर रहे। ठीक ठीक, फिर आऊंगा मैं आपके पास। आपका क्या नाम है सर? सर जितेंद्र सुहेल। इसी गांव के रहने वाले? जी। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है, कौन आना चाहिए? बीजेपी सर। मामा आने चाहिए? मामा जी, मामा जी। अच्छा, क्यों आने चाहिए मामा जी? सब काम करे मामा जी ने, बिजली, लाइट, सड़क किए, वो हाईवे हाईवे आप देखो कितने हाईवे बन गए हैं उज्जैन में। लोकार्पण महाकाल लोक का कार्यक्रम। हाँ, महाकाल लोक का कार्यक्रम हुआ कल, जानते हैं आप? जी। तो उसके बाद कितना फर्क यहाँ देखने को मिल रहा है महाकाल कॉरिडोर? तो पूरा बीजेपी का माहौल है। पूरा बीजेपी का माहौल है, यानी कि गांव तक भी उसका प्रभाव है। जी सर, गांव तक भी प्रभाव। लोग आते हैं बाहर से। महाकाल लोक का जो हुआ था तो गांव में जाने का रास्ता नहीं था, इतनी भीड़ थी। अच्छा, हाँ, रास्ते बंद करने पड़े, मतलब आदमी को रोकना पड़ा कि आप, जगह नहीं थी। तो ये गांव तो काफी आउटर में है। तो फिर भी ये यहाँ से जाएंगे अपन, रामघाट आ जाता है यहाँ से। तो यहाँ रामघाट से रास्ता बंद करना पड़ा कि जगह नहीं थी जाने की। जी। लेकिन अभी तो घटिया से तो कांग्रेस जीत कर आई थी पिछली बार। वो आई थी, वो ये इसके चक्कर में, कर्जा माफ के चक्कर में, कर्जा माफी के चक्कर में 15 महीने में तो बहुत परेशान हो गया था किसान। 15 महीने में परेशान हो गया कमलनाथ जी की सरकार। कब किसान सरकार पलटे, कब पलटे, यही सोच रहा था कि कब मामा जी आएंगे। कब मामा जी आए? जी। इंतजार हो गया मामा जी के लिए। बहुत परेशान हो गए थे। तो ये तो कमलनाथ तो कह रहे 5 साल दो हमको, 1.5 साल दिया था, केवल 1.5 साल में क्या कर पाएंगे हम, 5 साल दो पूरे। 1.5 साल में बहुत परेशान हो गई थी जनता, तभी तो सरकार पलटी है। तभी सरकार पलटी है। जी जी सर। तो इस बार इस क्षेत्र से सतीश मालवी जी आएंगे। अच्छा, बीजेपी जी, बीजेपी जाएंगे। और कुछ काम पसंद है मामा जी के, क्या क्या बदलाव? मामा जी ने अभी लाडली बहन योजना के करे हैं, फसल बीमा भी डालते रहते हैं, खाद है, ये है, सब तरह की सुविधा है। और भी किसान उनको योजना, उनमें जैसे ट्रैक्टर में है योजना है, सब चीज़। अभी ट्रांसफार्मर की योजना लाए हैं वो, इससे बहुत सुविधा हुई है लोगों को। सुविधा हुई है ट्रांसफार्मर। जी जी, बहुत ज़्यादा सुविधा है। अच्छा, आपने पहले भी सरकार देखी है दिग्विजय सिंह की? हाँ, वो तो देखिए, मतलब आप मान के चलो कि यहाँ से अपने को बंडनेगढ़ जाना है तो 2-2.5 घंटे में पहुँचते थे वहाँ से, गड्ढे में। 2-2.5 घंटे गड्ढे में। 2-2.5 घंटे में पहुँचते। और अब कितनी देर में? अब तो पौन घंटा, 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। पौने 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। पौने 1 घंटे, 1 घंटे में। वो भी लगे हैं कमलनाथ के साथ, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो तो और आएंगे नहीं तो और डूबने का काम है। वो डूबने का काम है वो आएंगे। हाँ, वो आएंगे तो डूबने का काम है। जी। चाचा, आप चाय बना लीजिए, फिर आऊंगा आपके पास। आपका क्या नाम है? लक्ष्मण लक्ष्मण जी, कहाँ के रहने वाले? चक। हाँ, क्या माहौल है इस बार? वही माहौल बीजेपी का ही माहौल है, मामा जी का? मामा जी का। पिछली बार तो यहाँ से कांग्रेस जिताई थी। जीती थी नहीं, वो थोड़ा लालच डाल दिया था इसलिए। कर्जा माफ करेंगे 10 दिन। हाँ, तो वापिस हो गया, उनका काम हो गया, वापिस चल दिया। और क्या, वापिस चल गए? और क्या, तो 1.5 साल में हुआ कर्जा माफ? कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक किसान विचार तरस रहे, बोले कब माप होंगे, नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो वो कह रहे हैं 5 साल दो हमको पूरे। अब तो उनको 1 साल भी नहीं मिले। 1 साल भी नहीं देंगे? हाँ हाँ, वो तो कह रहे हैं तख्ता पलट करेंगे, मामा जी को हटाएंगे, हम कुर्सी पर बैठे। मामा जी तो हट ही नहीं सकते, नहीं हट सकते? नहीं हटाएंगे। क्यों? मामा जी काम ही ऐसे निराले हैं। निराले का? हाँ, जैसे क्या क्या काम निराले हैं मामा जी? काम करा उनने किसानों के लिए। जैसे क्या क्या कुछ पसंद आए होंगे आपको? सभी लाडली योजना है, गैस सिलेंडर है, ये सभी चीज दी रही गरीब लोगों को। आवास योजना है, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया। दिग्विजय सिंह का कार्यकाल कैसा था? वो तो उनका भी अच्छा था पहले, बाद में हो गया ऐसा का। बाद में हाँ, डामाडोल गाड़ी होगी। डामाडोल हो गई उनकी। हाँ, तो वो लगे हुए हैं कमलनाथ जी के साथ अभी। लगे नहीं, लगे हुए हैं, देख रहे हैं, हम भी न्यूज में देखते हैं। हाँ, लेकिन चाह रहे आप मामा जी को? मामा जी को चाह रहा। आइए चाचा, आप भी आइए, आइए 1 मिनट, आइए, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राय सिंह जी सांकला। इसी गांव के रहने वाले? इसी गांव के रहने वाला हूँ और यहीं खेती बाड़ी है। यही खेती बाड़ी? किसकी खेती बाड़ी है? बस ये हमारी है। नहीं, मतलब किस चीज की खेती होती है? ये अपने सोयाबीन गेहूँ। सोयाबीन गेहूँ। सोयाबीन गेहूँ। कौन सी सरकार पसंद है? बस पसंद शिवराज सिंह पसंद है, अब भी तो। मामा पसंद है? हाँ, तो मामा पसंद है, तो मामा नहीं तो बीमा वगैरह डाला है अभी। अच्छा, दलिया बीमा? हाँ, तो पहले भी डाला नहीं, अभी 6 महीने पहले भी डाला उनने। सोयाबीन का डाला और अभी भी डाला उनने। अच्छा, हाँ, और अभी भी डालने की तैयारी में, और दो नहीं उनको। हाँ, तो मामा जी फिर आएंगे एक बार? हाँ, आएंगे, बराबर आएंगे मामा जी। बराबर आएंगे?
इस सीट से तो कांग्रेस निकाल गई थी पिछली। हाँ नहीं पहले तो निकाल गई थी, पर अब तो क्या है कि अब तो आएंगे वो क्या क्या कारण रहा? कांग्रेस जीती थी पिछली बार। काम कर रहे नहीं वो, ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं वो। अगर कमलनाथ जी भी अच्छे काम करते और वो अपना वादा पूरा कर देते तो कमलनाथ जी किसी भविष्य में अभी तक भी नहीं जाते और कभी जाने की सोचते ही नहीं। अच्छा, वो जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्जा माफ होगा। हाँ वो उनने कर्जा माफ कर देते अगर तुरंत वो, अगर उस समय पे, तो अगर उस समय पे अगर कर्जा माफ कर देते तो वो उनकी सरकार गिरती ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं गिरती। अब वो वादा करा है वो तो पूरा करना पड़ता है। मामा जी कर रहे हैं, अब मामा जी तो कर ही रहे हैं, अभी भी डाला है उनने और डालते रह रही है और डालेंगे अभी तो। वो डालेंगे। हाँ वो डालने का बोली। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हटाओ इनको, 5 साल हमको लाने दो, हमको दो मौका, बहुत हो गया। तो वो अगर वादा पूरा कर देते नहीं तो वो हटते ही कैसे? कमलनाथ जी तो पक्के में आ जाते। कमलनाथ जी तो हटने की कोशिश ही नहीं थी। वो कमलनाथ जी ने अगर वादा पूरा कर देते, जो 2 लाख डालने का बोला था उनने, किसानों के लिए अगर 2 लाख का कर्जा माफ कर देते तो कोई कमलनाथ जी हटने का कोई चांस ही नहीं था उनका। उनने 2 लाख कर्जे माफ कर देते। धोखाधड़ी की यानी कि वो। इन्हें धोखाधड़ी करी। धोखा। जनता कैसे जवाब देगी? हाँ तो जनता, उनको भी जवाब मिलेगा तो कैसे मिलेगा? अगर वो तुरंत कर देते तो बराबर मिलता उनको मौका। और वोट के माध्यम से देंगे। और मिला था उनको 2 लाख के वक्त पे उनको मौका मिला था कि मैं 2 लाख तक का कर्जा माफ कर दूंगा, मगर उन्होंने कर्जा माफ करा ही नहीं फिर जब उनकी सरकार गिरी। दिग्विजय सिंह का भी देखा आपने? अरे दिग्विजय सिंह की तो बात निराली थी। दिग्विजय सिंह तो दिग्विजय सिंह ही था। क्यों? किसी हालत में पसंद हाँ, नहीं। वो तो किसी दिग्विजय सिंह तो किसी भी हालत में पसंद नहीं है। पसंद ही नहीं है। हाँ, कमलनाथ जी पसंद आ जाए लेकिन वो तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं। वो तो भंडार है। अरे वो तो कोई काम कर रहे नहीं कोई। कोई काम ही नहीं करते हैं वो तो ऐसा। कोई काम नहीं करता। ओ तो फिर एक बार मामा जी। एक बार फिर मामा जी। चाय पीते रहिए सर साथ में, चाय के बिना जीवन कैसे चलेगा? क्या नाम आपका? हमारा नाम नंद किशोर कुमावत। इसी गांव के रहने वाले? हाँ चक सुरासा। हाँ जी। कौन पसंद, कौन आना चाहिए? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। हाँ फिर मामा एक बार। हाँ 10 बार का बोले। 10 बार और? ओ कांग्रेस कह रही है कि अब तो 5 साल के लिए हमको, तो आप कह रहे हो 10 बार और मामा। कांग्रेस के राज में इतना आतंक हो गया कि जहाँ कुछ अपने को मारा और गांव गए तो अपने को ही बिठा लिया। ये सरकार अच्छा है, आतंक खत्म कर रही है, सत्य की ये तो कर रही है। हालांकि हमारे को आज भी टापरे में रहते हैं हम सुरासा में, हमारे को आवास नहीं मिला, पर सरकार की जय शिवराज मामा की करेंगे। अच्छा, कानून यानी कि अच्छा कानून। अच्छा कानून सख्त बनाया, आतंक खत्म कर दिया, अच्छा कर रहा है। पिछले में कैसी थी कानून व्यवस्था? पिछली सरकार अच्छी थी। दिग्विजय सिंह की सरकार हाँ तो वो थाने पे जाते थे, वो आगे सुनवाई होने नहीं देते थे। सुनवाई नहीं होती। हाँ नहीं होती थी, सच्चे आदमी के साथ ही गलत होता था। अच्छा, तो अब वो तो लगे हुए हैं कमलनाथ जी के साथ कि मिल करके अब शिवराज जी को हटाना है, कमलनाथ जी को लाना है, बदलाव करना है। कहीं नहीं, शिवराज जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, नहीं कमलनाथ नहीं आए। नहीं आएंगे। 1.5 साल तो रहे लेकिन वो सरकार में। तो क्या न्याय कर दिया उनने? कष्ट दिए, किसी की सुनवाई नहीं हुई। मेरा भी आवास नहीं मिला, पर अब इस बीजेपी सरकार पे विश्वास आया है कि हमारे को भी आवास मिलेगा। सारे काम अच्छे कर रहे हैं। आप भी किसान हैं? किसान नहीं, मैं मजदूरी करता हूँ मजदूरी। किसानों के यहाँ। अच्छा, हाँ तो वो जो किसानों के लिए कहा गया था कर्ज माफ करेंगे, कमलनाथ जी ने कहा था, वो हुआ नहीं हुआ? अरे कुछ भी न्याय नहीं करा, लालच दिया बस। उसके बाद यदि ये जो सरकार काम कर रही है ऐसा करते तो उन्हीं को बिठाते, कोई दिक्कत थोड़ी उनसे भी अपने को। पर वो इंसान को विश्वास देकर घात कर दिया, लालच देकर काम करवाओगे साहब, वो सक्सेस नहीं होगा। काम न्याय का ही होगा। जय श्री राम तो वो जय श्री राम ही होगा। तो फिर चाह रहे हैं मामा जी वही आना चाहिए। वही आना चाहिए। ठीक ठीक। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? विक्रम भभूतिया, कहाँ के रहने वाले? रंजीत नगर। अच्छा, क्या माहौल है इस बार, क्या लग रहा है? वापिस मोदी सरकार ही बनेगी, वो तो शिवराज जी आएंगे वापिस। शिवराज जी आएंगे फिर एक बार क्या 10 बार आएंगे वो। फिर आप भी कह रहे 10 बार? काम इतना प्यारा है ना सर, काम इतना प्यारा है। अभी देखो बहन योजना निकाल दी उन्होंने, 1000 रुपये डायरेक्ट डल रहे हैं। अभी दीपावली को फिर पैसे डालेंगे साड़ी के हैं। अच्छा काम कर रही है तो सरकार बनेगी, आवास योजना मिल रही है। इस सीट पे तो पिछली बार कांग्रेस जीत गई। नहीं इस सीट पे हमारा विधायक जीता हुआ था। हम जहाँ रहते हैं रंजीत नगर, पारस जी विधायक है हमारे। पूरे उज्जैन क्षेत्र की बात करूं तो ज्यादा सीटें क्योंकि कांग्रेस के पास आई थी। 4 कांग्रेस के पास आई थी, 3 बीजेपी के पास आई। कुछ भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने में गलती कर दी तो उसकी वजह से हेरफेर हो गया था। और जो कार्यकाल रहा कमलनाथ जी का, जो वादे किए थे 1.5 साल में, कितने उसमें से पूरे हो पाए, नहीं हो पाए, क्या हो पाया? हमारे को तो उनको कोई वादे ही नहीं दिखे, सिर्फ लॉलीपॉप दिखी उनको तो। लॉलीपॉप। और क्या, उनने कोई वादे पूरे नहीं करे। अगर वादे पूरे करते तो उनकी सरकार थोड़ी गिरती।
साथ में रहने वाले के साथ चीटिंग करी तो सरकार गिरी कि नहीं गिरी उनकी? वो तो पाँच एक साथ दो पद लेके बैठे थे वो, मुख्यमंत्री भी चाहिए और प्रदेश अध्यक्ष भी चाहिए उनको, तो लालच बुरी भला है, जब तो सरकार गिरी उनकी। वो तो अब 5 साल मांग रहे हैं पूरे कि 5 साल दो हमको, अब तो हटाओ इनको, हमें मौका दो पूरा। वो तो जनता तरीके से देगी, कैसे देना है जनता को सब मालूम है। जनता को सब मालूम। हाँ, दिग्विजय सिंह भी लगे हैं उनके साथ। दिग्विजय सिंह के टाइम में तो हमारे को ही नहीं, वो जब पढ़ाई करने जाते थे तो मोमबत्ती से लाइट में वो पढ़ाई करनी पड़ती थी। अच्छा। हाँ, उनके टाइम पे इतनी हालत ख़राब थी, बंडागढ़ जाने में 3 घंटे लगते थे गाड़ी से, जो आज 15-20 मिनट में बंडागढ़ पहुंच जाता है। आज 15-20 मिनट लग रहे हैं, तब 3 घंटे लगते हैं। हाँ, रास्ता ऐसा- ऐसा खुदे हुए था बिल्कुल, रास्ते बने कहाँ थे उनके टाइम पे। तो इतने में तो पैदल पहुंच जाएगा। अभी तो फिलहाल पैदल ही पहुंच जाए 3 घंटे में। पहले इतने बड़े खड्डे थे कि गाड़ी पलटी खाती थी जाती थी। तो गाड़ी पलटी खाती थी। और वो क्या मामा जी की और क्या काम पसंद है? मामा जी के बहुत सारे काम है, आवाज़ योजना चल रही है, लाड़ी बहन योजना चल रही है, और अपने बहुत सारे काम कर रहे हैं उन्होंने, अच्छे कर रहे हैं, रोड वगैरह सब चकाचक। हमारा तो शहर क्षेत्र में लगता ही है, रोड बने ही रहे हैं और भी बनते जा रहे हैं अच्छी तरह, विकास हो गया। आऊँगा आऊँगा फिर आऊँगा आपके पास, लौटूंगा। क्या नाम आपका? अशोक चौधरी, यहीं के रहने वाले? गोंसा गई, कौन सा के रहने वाले? खेती होती है यहाँ सोयाबीन गेहूँ की? सोयाबीन गेहूँ की। किसान किसके साथ हैं इस बार? क्योंकि पिछली बार भी जो चुनाव था वो कहीं ना कहीं किसानों का उसमें अहम मुद्दा था कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, और उसी ने कहीं ना कहीं जीत दिलाई थी कांग्रेस को। क्या इस बार क्या माहौल? उस समय तो क्या था कि कमलनाथ के इसमें लॉलीपॉप में आ गए थे किसानों, अब तो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं होता है, जब राहुल गांधी ने एक एक करके हाथ से गिनाया था कि 10 दिन में अगर तुम्हारा कर्जा माफ नहीं होता है तो मैं सीएम बदल दूंगा, ना तो फिर कोई राहुल गांधी ने सुना। 15 महीने की सरकार चली इनकी, उस सरकार में भी इनका किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, तो अब किस हिसाब से उन पर विश्वास करें? वो तो अब 5 साल मांग रहे हैं, कह रहे हैं 1.5 साल में क्या होता है, 5 साल तो दो हमको कम से कम पूरे एक बार। 5 साल तो क्या, मेरे ख्याल से ये जनता अब उनको 5 दिन भी नहीं देगी। 5 साल तो दूर की बात है, क्योंकि उस समय आ गई थी उनके झांसे में, अब नहीं आने वाली झांसे में। और उसके बाद में अभी क्या है कि मामा के काम सब दूर बोल रहे हैं, मामा के काम सब दूर बोल रहे हैं, और मामा के अच्छा काम, मतलब सर्वे में भी देखा जा रहा है तो मामा का अच्छा चल रहा है। सर्वे जनता से बनता है, जनता जनार्दन है। क्या क्या काम पसंद आए मामा का? काम तो बहुत कुछ है ना, किसानों के हित में सब काम हो रहा है, जनता के हितों में सब काम हो रहा है, लाडली बहनें खुश है, जिसके बाद में बच्चों की पढ़ाई में भी सब में चल रहा है उनका मामा का, सब अच्छा योगदान चल रहा है मामा का, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी बात में। दिग्विजय सिंह भी है उनके साथ, कमलनाथ के साथ। कुछ नहीं होना ना, दिग्विजय सिंह तो सबको पहले परेशान कर दिया उन्होंने, पूरी किसानों की लाइट खा गए, वो पोल किसानों के खेत में गड़े थे वो उखड़ा दिया उन्होंने, और दूसरी जगह लगवा दिए थे, पोल लगे थे वो उखाड़ दिए। उखड़ा दिए थे। उस समय लाइटें कहाँ दे रहे थे, तो लाइन में वो जो अपने लाइन में ना आते थे वो पोल उखाड़ ले जाते, लाइट तो चलती नहीं थी, क्या कर रहे? लाइट रहे तो पोल चले, वो लाइट रहती नहीं थी उस क्षेत्र में, तो लाइन मैनों भी क्या करते, वो भी पोल उखड़ उखड़ के दूसरी जगह काट देते, वो चक्कर था। पानी क्या कह रहे थे आप? गेहूं पानी क्या? समय पे किसान को पानी नहीं मिला गेहूं में, तो गेहूं कहाँ से पकेगा, घाटे में जाएगा साहब किसान। आज इस बीजेपी सरकार कमल का फूल जैसा खिला है, वैसे जनता, किसान, गरीब, अमीर सब सुखी है। काला धन खत्म कर दिया, आतंक खत्म कर दिया, और अपने को विश्वास है सरकार आगे भी सुनेगी, तो हम भी सदा इसी सरकार पर ही ध्यान देंगे। अच्छा, एक और राय लेना चाहूँगा। अभी तो हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, लेकिन पूरे ज़िले की बात करूं, उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए जो है यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध है। कल जो है कॉरिडोर का जो फेज़ 2 है उसका भी लोकार्पण हो गया, तो उसके बाद क्या बदलाव पर्यटन क्षेत्र में, कितनी क्या संख्या बढ़ी है, रोजगार लोगों को मिला है क्या? रोजगार तो बहुत मिला सर, मतलब गरीब से लगा के तो सभी की, मतलब व्यापारियों को, ये जितने मजदूरी दुकानों पे दूसरे कर रहे थे वो दुकानों, वो मजदूरों को भी बहुत रोजगार मिल गया, मतलब घर का उनने रोजगार कर लिया, मतलब दूसरे के यहाँ काम कर रहे थे ना, वो काम उनने छोड़ के उनका घर का रोजगार कर लिया, मतलब कोई नई रिक्शा ले ली, कोई ने रिक्शा ले ली, वो सभी का अच्छा, दुकानदारों का। 3000 ई रिक्शा चल रही है अब, और उसके बाद जो पिछले साल है। पहले 3000 ऑटो थी, अब 3000 ई रिक्शा चल रही है, वो भी सब 1800 रुपये रोज कमाते हैं। अच्छा उनका मतलब वो चल रहा है, रोजगार चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। उसके बाद में भी सब रेस्टोरेंट से अच्छा चल रहा है, पब्लिक बाहर की बहुत आने लग गई। ये महाकाल कॉरिडोर बनने से मतलब आसपास के क्षेत्र भी बहुत सारा कुछ ये होगा, अच्छा मतलब वो चल रहा है। महाकाल लोग बनने से डबल आवक हो गई उज्जैन में।
डबल इनकम। हर इंसान पहले थोड़ा बहुत बेरोजगार था, जाता था, रोजगारी कर नहीं पाता था, अब सबको रोजगार मिल रहा है। सब चकाचक है, मंदिर के आसपास जो भी जाओ सबको मिल रहा खाने को। आप भी कुछ कह रहे थे, आर्थिक राजधानी बन रही होगी। सांस्कृतिक राजधानी जी, बहुत बढ़िया काम हो रहा है सर। अच्छे अच्छे काम किए सरकार ने और आगे भी अच्छा काम करेगी, ऐसा विश्वास है हमारे को। बीजेपी सरकार से हमारे बाप दादा ही इस सरकार पे ही विश्वास करते आए हैं, और मैंने भी इतनी उम्र में दोनों सरकार को देखे तो मुझे बीजेपी सरकार ही अच्छी लगी। इसी में कीचड़ में ही कमल खुला है, और उसने कमल का फूल के कर कीचड़ में गाड़ दिया। पहले की सरकार ऐसा करती थी, आज की सरकार अच्छी है, यही जीतना चाहिए। जय श्री राम। तो आपने सुना, आज हमारी टीम जो है वो उज्जैन शहर से दूर उज्जैन ग्रामीण में जो है यहाँ पर गांव के लोगों से, किसानों से जो है हमने राय जानी चुनाव को लेकर के कि दोनों सरकारों का काम आपने देखा है, कौन यहाँ पर वादा खिलाफी करता है, कौन अपने वादों पर खरा उतरता है, और सीधे तौर पर आपने चर्चा सुनी गांव के लोगों की। अब इस चर्चा पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और ऐसे ही अलग अलग मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से हम लगातार आपको चुनावी सर्वे दिखाते रहेंगे कि आखिरकार जनता इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसके साथ खड़ी है।